वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज से जुड़े हुए 10 प्रश्न और ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो इन प्रश्नों को अगर आपने तैयार कर लिया तो निश्चित तौर पर आपके आगामी परीक्षाओं में सफलता को पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहला प्रश्न है, URL का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL जो होता है वो उसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे पहला विकल्प ही इसका सही विकल्प है। दूसरा प्रश्न है, वेबसाइट को इंटरनेट पर होस्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फायरवॉल, वेब होस्टिंग, कंपाइलर या प्रिंटर? कोई भी वेबसाइट है उसको इंटरनेट पर होस्ट करने के लिए एक वेब होस्टिंग कंपनी की जरूरत होती है, यानी वेब होस्टिंग की जरूरत होती है। तो वेब होस्टिंग यहाँ पर सही विकल्प होगा। फायरवॉल सिक्योरिटी प्रदान करता है बाहरी अटैक यानी बाहरी वेबसाइट या अनवांछित वायरस से बचाने का काम करता है फायरवॉल नेटवर्क में। और कंपाइलर जो होता है वो एक तरह का लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वहीं पे प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है जिसके माध्यम से आप जो कुछ भी आप प्रोसेस्ड किए हैं प्रोसेस्ड डेटा को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रोसेस्ड डेटा को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे सही विकल्प है वेब होस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल्स? POP, SMTP, FTP या HTTP? ईमेल के लिए दो तरह के प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं जिसमें से POP होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। वहीं पे SMTP इज रेफर्स टू सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ पे हमें चाहिए है ट्रांसफर के लिए जिससे कि हम ईमेल भेजते हैं। ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कभी कभी इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं तो आप ये फुल फॉर्म याद कर लें या कहीं नोट डाउन कर लें। FTP इज stands for file transfer protocol and HTTP abbreviated of hypertext transfer protocol. Hypertext transfer protocol. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड वाइड वेब को किसने विकसित किया? हु डेवलप्ड द वर्ल्ड वाइड वेब? चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, एलन ट्यूरिंग या बिल गेट्स? तो यहाँ पे याद रखिएगा एलन ट्यूरिंग ने इंटरनेट को विकसित किया। तो एलन ट्यूरिंग यहाँ पे सही विकल्प होगा। www को विकसित करने का श्रेय एलन ट्यूरिंग को जाता है। टिम बर्नर्स-ली को @ सिंबल यानी ईमेल के लिए, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, कंप्यूटर के जनक। और बिल गेट्स की बात की जाए तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं बिल गेट्स। .com डोमेन का क्या अर्थ है? डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट एड्रेस के लिए डॉट के बाद लगने वाले 3 या 4 अक्षर का या 2 अक्षर का वह नेम होता है जिसके माध्यम से किसी वेबसाइट की पहचान होती है कि वह किस क्षेत्र में कार्य करती है। .com स्टैंड्स फॉर कॉमर्शियल एंड .in फॉर इंडिया, .au फॉर ऑस्ट्रेलिया, .pk फॉर पाकिस्तान। एंड इसी तरह से .com कॉमर्शियल के लिए होता है, .edu एजुकेशनल वेबसाइट के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट्स के लिए, .net नेटवर्क साइट्स के लिए। ब्राउजर का क्या कार्य है? कोई ब्राउजर है जैसे MS एज है, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया, गूगल का क्रोम हो गया, फायरफॉक्स है, तो ये सभी वेब ब्राउजर होते हैं। और वेब ब्राउजर का कार्य क्या होता है? वेब पेज दिखाना, प्रोग्रामिंग करना, फाइल डाउनलोड करना या वायरस हटाना।
तो यहाँ पे पहला काम होता है वेब पेज दिखाना, किसी भी वेब ब्राउजर का कार्य होता है वेब पेज को दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनएस का कार्य क्या है? डीएनएस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनएस? डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। एंड डोमेन नेम सिस्टम से तात्पर्य है कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम डोमेन नेम को परिभाषित करते हैं। तो डोमेन को आईपी से जोड़ने का कार्य करता है डीएनएस। तो यहाँ पे सही विकल्प है बी, डोमेन को आईपी से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? अगर इंटरनेट पर आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रोटोकॉल यूज किया जाता है एफटीपी। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जबकि एसएमटीपी होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP और HTTPS में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS? HTTPS सुरक्षित होता है, HTTPS इज सिक्योर। HTTP तेज होता है, HTTPS केवल मोबाइल में चलता है। तो यहाँ पे सही विकल्प है HTTPS जो है वो सिक्योर होता है, यही मुख्य कारण है, मुख्य अंतर है। ज्यादातर वेब ब्राउजर HTTPS को ही केवल सपोर्ट करते हैं, बाकी इसमें एक पॉपअप आएगा कि आपके द्वारा ये सिक्योर वेबसाइट नहीं है। तो यहाँ पे आईपी का पूरा नाम बताना है अगले प्रश्न में। आईपी का पूरा नाम क्या है? आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे सही विकल्प है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन ई कॉमर्स साइट से है, जिसमें 10 प्रश्न पूछे गए हैं। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? व्हाट डज ई कॉमर्स मीन? इंटरनेट पर समाचार पढ़ना, इंटरनेट पर खरीदारी, ईमेल भेजना, चैट करना। तो इंटरनेट पर खरीदारी से तात्पर्य होता है ई कॉमर्स से। ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट पर खरीदारी करना। निम्न में से कौन सा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बताना है। फेसबुक, अमेजॉन, व्हाट्सएप, यूट्यूब। अमेजॉन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। फेसबुक और व्हाट्सएप ये सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ऑनलाइन खरीदारी में विश लिस्ट का क्या उपयोग होता है? जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो अपनी पसंदीदा सामग्री को आप विश लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए नो, पसंदीदा आइटम सेव करने के लिए यस। दिस इज द करेक्ट आंसर टू सेव फेवरेट आइटम्स। B2B का अर्थ है, B2B स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस, बायर टू बायर, बिजनेस टू बायर एंड बैंक टू बैंक। तो यहाँ पे बिजनेस B2B का अर्थ होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस B2B का अर्थ होता है। B2C का मतलब होता है बायर, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। वहीं पे B2G का मतलब या G2C का मतलब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, B2G का मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट किस मॉडल पर कार्य करता है? B2B, B2C, G2C या G2C? तो यहाँ बिजनेस टू कंज्यूमर पे कार्य करता है फ्लिपकार्ट। कैश ऑन डिलीवरी का अर्थ क्या है? कैश ऑन डिलीवरी से अर्थ है डिलीवरी पर भुगतान किया जाना, डिलीवरी पर भुगतान। ईबे का उपयोग किस मॉडल के लिए होता है? B2B, C2C, B2C या G2B? तो यहाँ पे ईबी का उपयोग किया जाता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस के लिए। ऑनलाइन भुगतान को स्वीकार करने के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट्स? लैन, पेमेंट गेटवे, एंटीवायरस, फायरवॉल। पेमेंट गेटवे का होना जरूरी है, जैसे पेटीएम, रेजर पे। इन पेमेंट्स गेटवे का होना जरूरी है ऑनलाइन भुगतान के लिए। SSL का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SSL? SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर्ड लेयर्स। डेटा सिक्योर्ड लेयर जो होती है उसके लिए SSL का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डेटा सुरक्षा इसका उपयोग रहेगा।
ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स का क्या अर्थ है? ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स में लॉजिस्टिक्स का क्या अर्थ है? ऑर्डर लेना, वस्तुएं पहुंचाना, वेबसाइट बनाना या ग्राहक सहायता। तो लॉजिस्टिक्स का अर्थ होता है वस्तुएं पहुंचाना, डिलीवरिंग गुड्स। एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, नेशनल ई फंड ट्रांसफर, न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड टूल या नन ऑफ दिस। तो इसका पहला विकल्प सही है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगला प्रश्न है डिजिटल वॉलेट का उदाहरण क्या है? पेटीएम, आईआरसीटीसी, जीमेल, जूम। आईआरसीटीसी एक रेल इंफॉर्मेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाला पोर्टल है जिसका पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। जीमेल एक ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी है, ईमेल सेवा प्रदाता टूल है। वहीं पे जूम एक ऑनलाइन मीटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला फेस टू फेस या वेब बेस्ड मीटिंग ऑर्गेनाइजर टूल है। के बाद अगला प्रश्न है बैंकिंग लेन देन के लिए सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? व्हाट इज द सेफेस्ट वे फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम ओनली, एसएमएस ओनली, ईमेल। तो अब जो नई तकनीक से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया जाता है जिसमें आप गूगल ऑथेंटिकेटर का उपयोग कर सकते हैं या फिर पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप अपनी ईमेल पे पासवर्ड ले सकते हैं। इसके माध्यम से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सुरक्षित तरीका माना जाता है बैंकिंग लेन देन में। डेबिट कार्ड में भुगतान कैसे होता है? उधार पर, खाते से तुरंत कटौती, नगद में या चेक से। अगर आप डेबिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो यह खाते से तुरंत कटौती होती है, जबकि उधार पर करने के लिए आपको प्रयोग करना होता है क्रेडिट कार्ड। नेट बैंकिंग का उपयोग कौन कर सकता है? बैंक खाता धारक, इंटरनेट कैफे वाला, दुकानदार या कोई भी। तो भैया नेट बैंकिंग का उपयोग कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे नेट बैंक का उपयोग कौन कर सकता है? बैंक खाता धारक का सही विकल्प होगा। आईएफएससी कोड का उपयोग किसके लिए होता है? आईएफएससी कोड का उपयोग ग्राहक की पहचान के लिए, बैंक शाखा की पहचान, एटीएम लोकेशन या क्रेडिट कार्ड पिन। तो यहाँ पे बैंक शाखा की पहचान के लिए आईएफएससी कोड का उपयोग किया जाता है। डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन से बचने के लिए क्या करें? एक बार ही ट्रांजैक्शन बटन दबाएं, बार बार क्लिक करें, पेज रिफ्रेश करें या वाईफाई बंद करें। अगर आप डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन से बचना चाहते हैं तो एक बार ही ट्रांजैक्शन बटन दबाएं। भीम ऐप किस पर आधारित है? आरटीजीएस, यूपीआई, आईएमपीएस या एनईएफटी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित होता है भीम ऐप। भीम का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी। वर्चुअल डेबिट कार्ड का क्या लाभ है? ऑनलाइन सुरक्षा, ऑफलाइन उपयोग, लॉकर सुविधा, नकद निकासी। तो यहाँ पे ऑनलाइन सुरक्षा के लिए वर्चुअल डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। आरटीजीएस का उपयोग कब किया जाता है? बड़े ट्रांजैक्शन के लिए, छोटे भुगतान के लिए, मोबाइल रिचार्ज या शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे बड़े ट्रांजैक्शन अगर आपको करने हैं 2.5 लाख से ऊपर तो आरटीजीएस का उपयोग किया जाता है। ई गवर्नेंस से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस? पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना, वेबसाइट बनाना, प्रचार करना या मीडिया नियंत्रण। तो ई गवर्नेंस का उद्देश्य है गवर्नेंस में यानी सरकारी कार्यों में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है।
डिजी लॉकर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। डिजी लॉकर का प्रारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा किया गया है। ई गवर्नेंस की प्रमुख विशेषता क्या है? ई गवर्नेंस की प्रमुख विशेषता है केवल शहरी क्षेत्रों में उपयोग, सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी, केवल ऑनलाइन ऑफलाइन सेवा या मोबाइल एनवायरमेंट। सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी, जितनी भी गवर्नमेंट सेवाएं हैं उन सब की डिजिटल डिलीवरी करने के लिए ई गवर्नेंस का उपयोग किया जाता है। उमंग ऐप का उपयोग किसके लिए होता है? तो उमंग ऐप का उपयोग किया जाता है सरकारी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए। सीएससी का पूर्ण रूप क्या है? सीएससी स्टैंड्स फॉर कॉमन सर्विस सेंटर। सीएससी का पूरा नाम है कॉमन सर्विस सेंटर। ई गवर्नेंस में G2C का मतलब क्या है? ई गवर्नेंस मीन्स G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी सरकार द्वारा आम नागरिक के लिए सुविधाएं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान शुरू किया गया था 2010 में, 2009 में शुरू किया गया। यहाँ पे 10 ऑप्शन दिया तो 10 सही कर लें। ई गवर्नेंस नागरिकों को कैसे लाभ पहुंचाता है? सेवाएं घर बैठे मिलती है, लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता है, केवल कागजी काम, किसी लाभ का पता नहीं। तो यहाँ पे सेवाएं घर बैठे मिलती हैं आपको, गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट सेवाएं आपको ऑनलाइन मोबाइल पर उपलब्ध हो जाती हैं। डिजी लॉकर में क्या स्टोर किया जाता है? डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजों को उपयोग में स्टोर किया जाता है। माई गॉव पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सिटीजन एंगेजमेंट, बैंकिंग सर्विस, ई कॉमर्स या एंटरटेनमेंट। तो नागरिक भागीदारी, सिटीजन एंगेजमेंट इज द ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ माई गवर्नमेंट पोर्टल। साइबर सिक्योरिटी एंड ऑनलाइन अवेयरनेस से जुड़े हुए 10 प्रश्न। ओटीपी का उपयोग किस लिए होता है? पहचान सत्यापन, फाइल ट्रांसफर, वीडियो कॉल या म्यूजिक सुनना। तो पहचान सत्यापन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी का उपयोग किया जाता है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड जो भी है आपका मजबूत और गोपनीय, स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। फिशिंग अटैक क्या है? जब भी कोई धोखाधड़ी वाला ईमेल आपको प्राप्त होता है जानकारी चुराने के लिए, उसको फिशिंग कहा जाता है। स्टीलिंग डेटा वाया फेक ईमेल्स इज अ फिशिंग अटैक। ब्राउजर में हरे रंग का ताला चिन्ह किसका संकेत है? What does the green padlock in a browser indicate? सुरक्षित कनेक्शन, वायरस, पेज लोड नहीं हो रहा, साइट बंद है। जो ग्रीन सिग्नल होता है वो सुरक्षित कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन का सिग्नल होता है। दो चरणीय प्रमाणीकरण, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस लिए होता है? व्हाट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? को अतिरिक्त सुरक्षा, इंटरनेट स्पीड बढ़ाने, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने या डेटा मिटाने। तो यहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वी यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आईटी टूल्स एंड सिस्टम से जुड़े हुए प्रश्न 5 हैं। लिब्रे ऑफिस एक है, लिब्रे ऑफिस क्या है? तो एक ओपन सोर्स ऑफिस सूट है जिसके अंतर्गत वर्ड प्रोसेसिंग के लिए राइटर का उपयोग किया जाता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए कैल्क का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए इम्प्रेस का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी को मिलाकर के विंडो ओपन सोर्स ऑफिस सूट तैयार होता है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग से तात्पर्य होता है कि आप ऑनलाइन आकर के किसी क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करें, जैसे सैमसंग क्लाउड या फिर आपका गूगल ड्राइव। ये सब क्या है कि ऑनलाइन स्टोरेज के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से डेटा और एप्लीकेशन एक्सेस करना, कंप्यूटर रूम, हार्ड डिस्क का बैकअप या बादल से कनेक्शन। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या है? इंटरनेट के माध्यम से डेटा और एप्लीकेशन एक्सेस करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। स्प्रेडशीट का प्रयोग किसके लिए होता है? स्प्रेडशीट का उपयोग गणना और डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है, कैलकुलेशन एंड डेटा एनालिसिस। सीपीयू का कार्य क्या है? सीपीयू का कार्य होता है डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में प्रदान करना। तो यहाँ सीपीयू का मुख्य कार्य है डेटा प्रोसेस करना, प्रोसेस डेटा।
अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, पीडीएफ फाइल का उपयोग किस लिए होता है? व्हाट इज द पीडीएफ फाइल यूज फॉर? दस्तावेजों को साझा करने, वीडियो रिकॉर्ड करने, फोटो खींचने या प्रोग्रामिंग? तो यहाँ पे सही विकल्प है दस्तावेजों को साझा करने के लिए। दस्तावेजों को साझा करने का एक फॉर्मेट होता है पीडीएफ। पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।